पड़ोसन बनी सास। प्रिया और आकाश की शादी को बस अभी कुछ ही महीने हुए थे और प्रिया धीरे धीरे घर की जिम्मेदारियां उठाना सीख ही रही थी। और इसी बीच कलावंती का तीर्थ यात्रा पर जाने का प्लान बन गया। एक रात जब तीनों साथ में बैठकर खाना खा रहे हैं। माँ, कब तक आना होगा आपका तीर्थ से? अरे इतनी बड़ी यात्रा है, 1 महीना तो लग ही जाएगा। पर तू चिंता मत कर, मासी का पूरा परिवार हम सब साथ जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ हाँ माँ, तुम जाओ, आराम से तीर्थ करके आओ। प्रिया है ना, वो यहाँ सब संभाल लेगी। वो तो मैं जानती हूँ, प्रिया सब संभाल लेगी। फिर भी मैंने पास वाली मेरी पक्की सहेली कावेरी है ना, उसे ध्यान रखने को कह दिया है। प्रिया अभी नई नई है ना, कुछ ना समझ में आए तो कावेरी आंटी से पूछ लेना, ठीक है बेटा? जी ठीक है माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको शिकायत का मौका ना दूँ। मैं जानती हूँ तू सब कर लेगी बहू, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। फिर भी कुछ ना आए तो कावेरी तो है ही। ठीक है माँ, मैं तुम्हें कल मासी के घर छोड़ आऊँगा। अच्छा ठीक है बेटा। कलावंती ने सुबह निकलने की सारी तैयारी कर ली थी और सुबह होते ही वो सारा सामान एक बार फिर देख ही रही थी कि इतने में पड़ोस की कावेरी उससे मिलने आ जाती है। हो गई सारी तैयारी कलावंती? हाँ हाँ, हो गई सारी तैयारी। तुम सुबह सुबह यहाँ आज कैसे? अरे तुमसे ही मिलने आई थी, सोचा तुम 1 महीने के लिए जा रही हो तो मिल लो तुमसे। अच्छा किया। देख, मेरे पीछे मेरी बहू का अच्छे से ध्यान रखना। वैसे तो ये बहुत होशियार है, पर नई नई है ना, इसलिए थोड़ी इस पर नज़र रखना बस। अरे तू बिल्कुल चिंता ना कर, मैं हूँ ना, मैं पूरा ध्यान रखूँगी तेरी बहू का, तू निश्चिंत होकर जा। कलावंती, यहाँ की बिल्कुल चिंता ना करना। देख प्रिया बहू, मैं और तेरी सास बहुत अच्छी सहेलियाँ हैं, तू मुझे अभी अपनी सास ही समझ, ठीक है? जी आंटी जी, ये लीजिए, आप दोनों चाय पी लीजिए। आकाश बस टैक्सी लेकर आते ही होंगे। हाँ हाँ, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। कलावंती के बहू और बेटे ने उसे अच्छे से विदा किया और तीरथ की शुभकामनाएं भी दी और अपने अपने काम में लग गए। कलावंती के जाने के बाद प्रिया रसोई में अपना काम करने लगी, तभी वहाँ कावेरी आ जाती है। अरे क्या कर रही है प्रिया बहू? अरे आंटी आप, वो बस मैं इनके लिए टिफ़िन बना रही थी। अच्छा, कौन सी सब्जी बना रही हो तुम? आलू गोभी बना रही हूँ आंटी। आलू गोभी, कुछ और अच्छा सा बनाती, जैसे पनीर की सब्जी, राजमा चावल। मुझे ये सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं। कल से मैं तुझे सब्जी बताऊंगी, वही बनाना, ठीक है? नहीं आंटी, मैं सब कर लूँगी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे? कलावंती ने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने को कहा है ना, अब मैं नज़र नहीं रखूँगी तो कौन रखेगा? पर आंटी, मैं अपने हिसाब से सब्ज़ी बना लूँगी। नहीं, तुम्हें अभी गृहस्थी के बारे में कुछ नहीं पता। मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करना। तेरी सास ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है। जी ठीक है। कलावंती का नाम सुन के प्रिया चुप हो जाती है, क्योंकि उसकी सास ने कावेरी को ये जिम्मा सौंपा था तो वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। शाम को प्रिया तैयार होकर कहीं जा रही थी, तभी कावेरी की नज़र उस पर गई। अरे प्रिया बहू, इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? वो आंटी जी, मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर जा रही हूँ। अरे तुम शाम को बाहर जाने वाली हो और मुझे बताया भी नहीं। कितने बजे आओगी घर वापस? और कौन है ये सहेलियाँ? अरे पर आप ये सब क्यों पूछ रही हैं आंटी? अरे कलावंती नहीं है तो मुझे ही ये सब करना होगा ना। मुझे पता तो होना चाहिए कि तुम किसके साथ जा रही हो, कितने बजे वापस आओगी, कौन है ये सहेलियाँ? आंटी, मैंने आकाश को सब बता दिया है, पर कलावंती को जवाब तो मुझे देना है ना, आकाश को नहीं। जी, मेरे स्कूल की सहेलियाँ हैं, उनके साथ जा रही हूँ। 8 बजे तक वापस आ जाऊँगी मैं आंटी जी। ठीक है, जाओ और टाइम से घर वापस आ जाना। जी आंटी जी।
कावेरी अब खुद को प्रिया की सास ही समझने लगी थी। वो उसकी हर छोटी बड़ी बात पे नज़र रखती और टोकती रहती। प्रिया उसे कुछ कह भी नहीं पा रही थी क्योंकि उसे पता था कावेरी कलावंती की खास सहेली है और कलावंती ने ही उसे ये जिम्मेदारी सौंपी होगी। दूसरे दिन जब प्रिया सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी तभी कावेरी आ जाती है। अरे वाह, आज तो सज धज के सोफे पे बैठ के आराम से टीवी देख रही हो। कोई काम नहीं है? खाना भी नहीं बनाया तुमने आज? नहीं आंटी, आज वो आकाश बाहर से खाना लेके आने वाले हैं तो मैंने कुछ नहीं बनाया। बाहर से खाना लेके आने वाला है? क्यों? आज तो कोई त्योहार भी नहीं है और ना कोई मेहमान आए हैं घर पे। फिर क्यों बाहर से खाना लाने को कह दिया तुमने? वो बस ऐसे ही, आज मेरा मन नहीं था ना खाना बनाने का तो। तुम आजकल की लड़कियां न जाने पैसों की कीमत कब समझोगी। जब मन किया बाहर का खाना मंगवा लिया, और वो भी तब जब सास घर पर नहीं है। ऐसा नहीं है आंटी जी, वो बस आज हम दोनों का मन था कुछ अच्छा खाने का तो घर पे कुछ अच्छा सा ही बना लेती। ये फालतू खर्च करने की क्या ज़रूरत है? एक काम करो, अभी आकाश को फ़ोन करके मना कर दो और घर में ही कुछ अच्छा बना दो। पर आंटी जी, बार बार कुछ नहीं, तुम्हारी सास ने मुझे तुम पर नज़र रखने को कहा था। चलो अब जल्दी से कुछ बना दो। कावेरी की दखल अंदाजी अब हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। वो प्रिया को अपनी बहू की तरह दबाने लगी थी और प्रिया को ये सब सहन करना पड़ रहा था क्योंकि कावेरी बार बार कलावंती को बीच में ला देती थी। पर अब प्रिया से भी ये सब सहन नहीं हो रहा था। ये कावेरी आंटी का कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। अब जब देखो मुझे टोकने आ जाती है। इतना तो माँ जी भी मुझे नहीं टोकती जितना कावेरी आंटी टोकती रहती हैं। हाँ, ये बात तो मैंने भी देखी है, जब तुमने खाना ना लाने के लिए कहा। पर अब उन्हें कुछ कह भी तो नहीं सकते। माँ ने ही कावेरी आंटी को ये जिम्मेदारी सौंपी है तो कुछ भी कर नहीं सकते। माँ जी बस जल्दी आ जाए तो ये पड़ोसन वाली सास से छुटकारा मिल जाए मुझे। हाँ, माँ का तो फ़ोन भी नहीं लग रहा। कल से लग जाएगा तो मैं उन्हें जल्दी आने को कह दूँगा। ये लो, आ गई कावेरी आंटी। अब फिर से पूछताछ शुरू कर देंगी। अरे आकाश बेटा, अभी तक ऑफिस नहीं गए? हाँ, बस आंटी जा ही रहा था। कुछ बात कर रहे थे हम दोनों। अच्छा, क्या बातें कर रहे थे? बताओ बताओ। नहीं आंटी, बस हमारे आपस की बात थी, कुछ खास नहीं। हाँ, बेटे बहू सास को थोड़ी ना बताएंगे कि क्या बातें कर रहे थे। छोड़ो, ये बताओ क्या बनाया है आज खाने में? मैंने आज आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है और रोटी। हे भगवान, कितनी बार कहा है कि एक बार मुझसे पूछ लिया करो खाना बनाने से पहले। आलू मटर की सब्ज़ी के साथ चावल बनता है, रोटी कौन खाता है इस सब्ज़ी के साथ? पर मुझे रोटी ही खानी थी आंटी, इसलिए मैंने रोटी। हाँ, बस आजकल की लड़कियों को तो अपनी ही चलानी है, बड़ों की बात मानने कहाँ है। तभी पीछे से अचानक कलावंती आ जाती है। जब बड़े ही नहीं समझ रहे तो फिर ये तो बच्चे हैं। माँ जी आप आ गई? अच्छा हुआ माँ जी आप आ गई। क्या बात है कावेरी, तुम सुबह सुबह यहाँ, और प्रिया बहू को क्यों डांट रही थी? अरे तुम्ही ने तो कहा था ना इसका ध्यान रखने को, नज़र रखने को। मैंने तुम्हें इसका ध्यान रखने को कहा था, सास बनकर हुक्म चलाने को नहीं। क्यों ये बात बड़ों को समझ में नहीं आती कि बेटे बहुओं को बात बात पर टोकने से रोकने से वो उन्हें अपने आप से ही दूर कर रहे हैं, और तुम किस हक से मेरी बहू पर हुक्म चला रही हो? पड़ोसन हो, पड़ोसन ही रहो, सास बनने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आ गई हूँ, तुम जा सकती हो। मैं देख लूँगी अपने बहू और बेटे को। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा हुआ माँ जी आप आ गई। मैं तो तुम दोनों को सरप्राइज़ देना चाहती थी, इसलिए बिना बताए ही आ गई। पर अब लगता है कि अच्छा ही किया जो आ गई। मेरी ही गलती है जो मैंने बाहर वाले को अपने घर में घुसने दिया। अब जो हो गया सो वो हो गया। अब आप आ गई ना, अब जान छूटी मेरी पड़ोसन सास से।